फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो कि इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली फ्रेज़ है उसको हम बोलते हैं आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल। सेकेंड जो है वो है फॉर अ वाइल। थर्ड इन अ वाइल। फोर्थ इज शॉर्टली। फिफ्थ इज व्हाट ऑल। एंड सिक्स्थ इज वेयर ऑल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हाउ ऑफन। ये कुछ 7 फ्रेजेस हैं दोस्तों जिनका इंग्लिश बोलने में बेहद ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन हम इनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट फ्रेज से शुरू करते हैं जिसका नाम है आफ्टर अ वाइल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आफ्टर अ वाइल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आफ्टर अ वाइल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कुछ पल के बाद। कुछ पल के बाद या फिर आप कहें कुछ देर के बाद, दोनों का अर्थ सेम है। जैसे कुछ सेकंड्स बाद, ठीक है, कुछ पल के बाद या कुछ देर के बाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर अ वाइल। क्या बोलते हैं? आफ्टर अ वाइल। इसका एग्जांपल हो सकता है दोस्तों, जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी है, कुछ देर बाद आने वाली है, ठीक है, तो आप किसी को बताना चाहते हो कि ट्रेन जो है वो कुछ समय बाद आएगी, तो आप आफ्टर अ वाइल का इस्तेमाल करके वो बता सकते हो। कैसे? रेलगाड़ी कुछ समय बाद आएगी या फिर रेलगाड़ी कुछ पल बाद आएगी, कुछ पल के बाद आएगी, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में आप बोलोगे द ट्रेन विल कम आफ्टर अ वाइल। द ट्रेन विल कम आफ्टर अ वाइल, ठीक है। देखिए इस तरह से द ट्रेन will come after a while. द ट्रेन विल कम आफ्टर अ वाइल। रेलगाड़ी कुछ समय के बाद आएगी। या फिर मान लीजिए कोई मरीज़ है, वो इंतज़ार कर रहा है एक डॉक्टर का, तो कोई कंपाउंडर या कोई मेडिकल स्टाफ उससे आकर के बोलता है रूम में आकर के, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कुछ समय बाद आएंगे या फिर कुछ पलों के बाद आएंगे। तो आप इस तरह से बोल सकते हो द डॉक्टर विल कम आफ्टर अ वाइल। द डॉक्टर विल कम आफ्टर अ वाइल। इस तरह से देखिए द डॉक्टर will come after a while। सीधी सी बात इतनी है कि जो आफ्टर अ वाइल है उसका अर्थ है कुछ पल के बाद या कुछ देर के बाद, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश को बोलने में। देखिए नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं कुछ पल के लिए। कुछ पल के लिए। पल की जगह पर आप देर भी कर सकते हो, कुछ पल के लिए या फिर कुछ देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर अ वाइल। इसके लिए क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी को बुलाना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि कुछ देर के लिए यहाँ आओ या फिर कुछ पल के लिए यहाँ आओ। कम हेयर फॉर अ वाइल। कम हेयर फॉर अ वाइल। इस प्रकार से कम हेयर फॉर अ वाइल। कम हियर फॉर अ वाइल। कुछ पल के लिए मेरे पास आओ या फिर कुछ समय के लिए मेरी बात सुनो, कुछ देर के लिए मेरी बात सुनो। आप इंग्लिश में बोलोगे इसको लिसन टू मी फॉर अ वाइल। लिसन टू मी फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए मेरी बात सुनो। तो आफ्टर अ वाइल और फॉर अ वाइल का इस्तेमाल आप इस प्रकार से इंग्लिश बोलने में कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों इन अ वाइल। इन अ वाइल का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुछ पल में। कुछ पल में या फिर आप कहें कुछ देर में। कुछ देर में, कुछ पल में, कुछ समय में, ठीक है। वही अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन आने वाली है, ठीक है, लेकिन कब आने वाली है? कुछ देर में आने वाली है। कुछ देर में आने वाली है, तो आप बोलोगे द ट्रेन विल कम इन अ वाइल। द ट्रेन विल कम इन अ वाइल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था द ट्रेन विल कम आफ्टर अ वाइल, यानी कुछ देर बाद आएगी। लेकिन अगर आपको बोलना है कुछ देर में आएगी, तो आप क्या करोगे? आफ्टर अ वाइल की जगह पर इन अ वाइल कर दोगे। इन अ वाइल।
द ट्रेन विल कम इन अ वाइल, कुछ पल में यानी कुछ देर में जो ट्रेन है वो आएगी। या फिर द डॉक्टर विल अराइव इन अ वाइल, द डॉक्टर विल अराइव इन अ वाइल, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इन अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर में या कुछ पल में, आफ्टर अ वाइल कुछ पल बाद या फिर कुछ देर बाद, और फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ पल के लिए या फिर कुछ देर के लिए। नेक्स्ट है शॉर्टली। शॉर्टली का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ी बोलने में। कैसे हम शॉर्टली का इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टली का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुछ ही देर में, कुछ ही देर में या फिर कुछ ही पल में। आप कह सकते हो कुछ ही देर में या फिर कुछ ही पल में। ठीक है, जैसे ट्रेन है, यहाँ पर हमने बात करा कुछ ही देर में, कुछ देर बाद आएगी, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर में आएगी, इन अ वाइल। अगर आप बोलना चाहते हो कुछ ही देर में आएगी, कुछ ही देर में आएगी, तो आप यहाँ पर शॉर्टली का इस्तेमाल करोगे। कैसे? द ट्रेन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, शॉर्टली, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, या फिर द डॉक्टर विल कम शॉर्टली, द डॉक्टर विल कम शॉर्टली। या फिर आप अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, द रिज़ल्ट विल कम शॉर्टली, द रिज़ल्ट विल कम शॉर्टली। इस तरह से कि जो परिणाम है वो कुछ ही देर में आएगा। ठीक है, सो शॉर्टली का इस्तेमाल आप इस प्रकार से इंग्लिश बोलने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है क्या क्या, क्या क्या। ठीक है, हम कहते हैं ना कभी कभी तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम क्या क्या का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। अगर यही बात हमें इंग्लिश में करनी है तो हम कैसे हम इस्तेमाल करेंगे क्या क्या, यानी व्हाट ऑल का। देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास क्या क्या है, सो मैं बोलूँगा व्हाट ऑल डू यू हैव, व्हाट ऑल डू यू हैव, ऐसे व्हाट ऑल डू यू हैव, व्हाट ऑल डू यू हैव। या फिर मैं कहूँ तुम मुझे क्या क्या दे सकते हो, तुम मुझे क्या क्या दे सकते हो, व्हाट ऑल कैन यू गिव टू मी, व्हाट ऑल कैन यू गिव टू मी, तुम मुझे क्या क्या दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्हाट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर क्या क्या आता है हिंदी में, उसी के लिए हम इंग्लिश में व्हाट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वेयर ऑल। वेयर ऑल का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कहाँ कहाँ। ठीक है, कहाँ कहाँ, वेयर ऑल। ठीक है, तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। वेयर ऑल कैन यू गो, वेयर ऑल कैन यू गो, तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, वह उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वेयर ऑल शुड ही गो। या फिर अगर वो कोई लड़की है, वेयर ऑल शुड शी गो, वेयर ऑल शुड शी गो। देखिए ऐसे, वेयर ऑल शुड ही, और यू कैन से शी गो, उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, उसे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वेयर ऑल शुड ही गो। ठीक है, तो जहाँ पर कहाँ कहाँ आता है उसके लिए वेयर ऑल, जहाँ पर क्या क्या आता है उसके लिए व्हाट ऑल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंग्लिश को बोलने में। लास्ट दोस्तों, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कब कब, कब कब। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि वह तुम्हारे घर कब कब आता है, वह तुम्हारे घर कब कब आता है, तो आपको हाउ ऑफन का शुरू में ही, स्टार्ट में ही इस्तेमाल करना है। जैसे हाउ ऑफन डज ही विजिट योर होम, हाउ ऑफन डज ही विजिट योर होम। देखिए ऐसे, हाउ ऑफन डज ही विजिट योर होम। ठीक है, हाउ ऑफन डज ही विजिट योर होम, वह तुम्हारे घर कब कब आता है, वह तुम्हारे घर कब कब आता है। तो जहाँ पर भी कब कब का इस्तेमाल हो वहीं पर आप इंग्लिश में हाउ ऑफन का यूज़ करते हैं, हाउ ऑफन का। इसकी जो ऑफन की जो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों होती है वो ऑफ्टन नहीं होती है, वो ऑफन होती है। इसमें जो ये टी है इसको हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो होगी ऑफन, ना कि ऑफ्टन। सो इसलिए हम कह रहे हैं हाउ ऑफन डज ही विजिट योर होम, वह कब कब तुम्हारे
घर आता है, तुम्हारे घर आता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं दोस्तों। आफ्टर अ वाइल कुछ पल के बाद, फॉर अ वाइल कुछ पल के लिए, इन अ वाइल कुछ पल में, शॉर्टली कुछ ही देर में, व्हाट ऑल क्या क्या, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, हाउ ऑफन कब कब। तो अगर इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने पड़े तो आप इन फ्रेजेस की मदद से आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।